ऑपरेशन सिंदूर 140 करोड़ भारतीयों को यह नाम भी अच्छा लगा और भारतीय फौज ने जो काम किया वो काम भी अच्छा लगा। बाद इंडिया की तरफ से पाकिस्तान पर मिसाइल दागने के बाद पाकिस्तान की मीडिया और आर्मी के पास बोलने को कुछ भी नहीं था। वो क्या बोलते अपने लोगों को जब इनका एयर डिफेंस चाइना सिस्टम पुश हो जाता है, 9 जगह को जो है वो निशाना बनाया जाता है, पिन टारगेट करके वहां पर दहशतगर्दों को ढेर किया जाता है। 380 के करीब जो है ये 9 जगह में जो हमला हुआ है, 380 के करीब दहशतगर्दों को वहां खाऊं। एक चीज आपको बता दूं कि हमने सिर्फ जैशे मोहम्मद को टारगेट नहीं किया है, हमने हिजबुल मुजाहिदीन को भी टारगेट किया है, जैशे मोहम्मद को भी और लश्कर तोयबा के भी हमने ट्रेनिंग फैसिलिटीज को नेस्तो नाबूद किया है। टोटल 9 हमने टारगेट ध्वस्त किए हैं। तो खैर इसी के साथ अगली वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो भारतीय सेना का यह टारगेट था मरकज अब्बास, जो कि कोटली में मौजूद था और भारतीय सीमा से मुश्किल से 10 से 12 किलोमीटर दूर था। और ये जैशे मोहम्मद का एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग सेंटर था। इसे भी हमने मिट्टी में मिसाइलों की मदद से ही मिलाया है। हो रही थी कि 5 जो है हमने जहाज भारत के गिराए हैं। ये वीडियो सुनिए, उसके बाद करते हैं बात। एक तस्वीर चल रही है ये, और ये पीटीवी भी दिखा रहा है और पाकिस्तान के सारे मीडिया चैनल्स दिखा रहे हैं कि जैसे ये भारतीय जहाज के मलबे की तस्वीर है, जबकि ये बात दुरुस्त नहीं है। ये एक बहुत पुरानी तस्वीर है और ये मैं आपको दिखा देता हूं। ये 2021 का मिग 21 जो गिरा था, ये उसकी तस्वीर है। लेकिन ये पीटीवी समेत तमाम पाकिस्तान के चैनल्स ये बता रहे हैं कि ये है तस्वीर जो भारतीय जहाज गिराया है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि हम करेक्ट खबरें दें? क्योंकि इसी से बयानिया बनता है। जंग के दौरान गलतफहमी भी हो सकती है और फिर आपकी तजलील भी होती है। इस वजह से हम वो तजलील नहीं होने देंगे और ना इनको बेवकूफों को करने देंगे। हम आपको सिर्फ कंफर्म रिपोर्ट देंगे। फॉर एग्जांपल, अब आप ये देखें, ये पीटीवी के ऑफिशियल अकाउंट से पोस्ट हो रहा है कि हमने राफेल जहाज या जो भी तैयारा है वो गिरा दिया है। अब ये जो तस्वीर है, आपने ये देख लिया, ये जहाज की तुम नजर आ रही है, लेकिन इसकी असलियत अब आपको दिखाता हूं। ये देखें, असल में ये तस्वीर 3 साल पुरानी है। ये आप देख सकते हैं, ये आप पीटीवी की देखें, वही जहाज की तुम नजर आ रही है। यही तस्वीर आप देखें ऊपर तो आपको नजर आएगा ये 3 साल पुरानी है। यानी आपका सरकारी चैनल असल तस्वीर नहीं अभी तक आई, तो भाई कोई एआई से जनरेट कर लो। फॉर एग्जांपल, मैं मिसाल देता हूं आपको, ये एआई जनरेटेड है। आपने अगर सिर्फ दिखाना है कि आपने जहाज गिरा दिया तो ये काफी है, लेकिन फेक इमेज से भारत को बयानिया मिलेगा कि पाकिस्तान झूठ बोल रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए था। अब नेक्स्ट आपको सूरत हाल बताता हूं, क्योंकि 2 ऐसे इमेजेस आ रहे हैं। एक आपने ये भी देखा होगा खबरों में। तो ये हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका है आज की खबर में। तो दोस्तों, पाकिस्तान के लोग खुद ही बता रहे हैं कि कैसे हमला किया था इंडिया ने और किस मिसाइल से हमला किया था, और जो इंडिया के जो फाइटर जेट गिराए थे पाकिस्तान ने, वो खबर फेक खबर है। और तो दोस्तों, कैसे पाकिस्तानी खुद ही बता रहे हैं, देखिए इस वीडियो में। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों, रात को 12:45 का टाइम था, तो हम सोए हुए थे। एक ड्रोन आया और सीधा वो उसकी थोड़ी सी हाइट ऊपर थी। उसके बाद 3 ड्रोन आए हैं, वो तीनों का ताकुब मस्जिद थी, उन्होंने मस्जिद पर हमला किया, जिससे मस्जिद का सेन, मस्जिद के आगे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस और उसके आगे मस्जिद की छत, वो सारी तबाह हो गई थी। और एक अफराद था, वो अपनी ड्यूटी पे छत पे बैठा हुआ था, वो इसके शहीद हो गया। लोगों में खौफ और राज फैल गया, लोग बाहर खेत में चले गए थे खुली जगह पे। बस इसी तरह ही रात गुजरी है, जाकर खौफ और राज में, खौफ ही बहुत था। तो ड्रोन, लेकिन एक सेटल्ड एरिया में जहाँ पे बॉर्डर माना जाता है पाकिस्तान का और उनको पाकिस्तान के शहर पूरी दुनिया मानती है, वहाँ पर स्ट्राइक होना एक डिफरेंट लेवल होता है। तो भारत ने, अब हमको बताते हैं किया क्या। भारत ने जो मिसाइल्स यूज़ किए हैं, भारत ने पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में भारतीय तैयारे दाखिल नहीं हुए। भारत ने मिग साख्त के, सखोई साख्त के, जगर साख्त के और जो नए राफेल आए हैं भारतीय फ़ज़ाइया के पास, इनको इस्तेमाल किया है पाकिस्तान में स्ट्राइक्स के लिए। और ये तमाम किस्म के तैयारे, एक इतला यह है कि करीबन 70 के करीब भारतीय तैयारे उस वक्त पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब मौजूद थे जब ये स्ट्राइक्स शुरू हुई हैं। और तकरीबन इतने ही फिर
पाकिस्तान फ़ज़ाइया के तैयारे भी फ़ज़ा में आए। तो भारत ने जो मिज़ाइल्स यूज़ किए, एक तो उन्होंने जो मिज़ाइल हम आपको बताते हैं भारत ने इस्तेमाल किया, वो था स्कैल्प के नाम का। ये एक क्रूज़ मिज़ाइल है जो बरतानिया ने बना रखा है और बरतानिया से भारत ने ख़रीद रखा है। इसकी रेंज 550 किलोमीटर तक होती है और ये जो वारहेड है वो तकरीबन 450 किलोग्राम के तक का ले जा सकता है। भारत ने ये फायर किए। इसके अलावा भारत ने हैमर मिज़ाइल यूज़ किए। ये फ्रेंच साख्ता मिज़ाइल हैं, इनकी रेंज 70 किलोमीटर तक है। ये दोनों बड़े ही प्रिसीजन बेस्ड मिज़ाइल्स हैं, यानी कि जो बहुत ही टारगेट पे एक्यूरेसी से जाके लगते हैं। और भारत ने जो ग्राउंड के जो होते हैं ना सरफेस टू सरफेस मिज़ाइल जिनको कहता है, ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाले मिज़ाइल, वो इस्तेमाल नहीं किए क्योंकि उसमें मेजॉरिटी बैलिस्टिक मिज़ाइल्स की आ जाती है और बैलिस्टिक मिज़ाइल की एक्यूरेसी बेहतरीन नहीं होती और वो बड़े हमले के लिए यूज़ होता है। और फिर बैलिस्टिक मिज़ाइल पर यह भी नहीं असेस किया जा सकता दूसरे मुल्क की तरफ से, लाइक पाकिस्तान नहीं असेस कर पाता कि जो बैलिस्टिक मिज़ाइल भारत फायर करता अगर कि वो न्यूक्लियर वारहेड लेके आ रहा है या आम बारूद लेके आ रहा है। तो फिर जवाब में पाकिस्तान भी किसी खदशे का शिकार होकर न्यूक्लियर स्ट्राइक भी भारत में कर सकता था, तो इसलिए वो तो ऑप्शन नहीं था। तो भारत ने जो मीडियम रेंज के फ़िज़ा से ज़मीन में मार करने वाले मिज़ाइल इस्तेमाल किए। जो क्रूज़ मिज़ाइल होता है वो भी GPS कैमराज इंफ्रारेड को फॉलो कर रहा होता है। इसी तरह जो हैमर मिज़ाइल था जो फ्रेंच साख्ता, वो भी इंफ्रारेड के साथ टारगेट ट्रैक करके आता है। तो इन दोनों मिज़ाइल्स ने जब पाकिस्तान में जो एरियाज़ को टारगेट किया, वो भी फिर आपको हम बताते हैं कि वहाँ। तो ये अगर हम बोलते तो पाकिस्तानी बोलते कि यार वो तस्वीरें तुम लोगों ने एडिट कर दी है। पाकिस्तान में लोग बैठकर पाकिस्तान की सेना को और मीडिया को एक्सपोज कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात है भाई। जब तुम्हारे अंदर दम नहीं है जवाब देने का या हमला करने का इंडिया के ऊपर, तो फिर अपने लोगों को लोग इस तरह से पागल बनाते हैं, बजाय इसके कि तुम लोग मीडिया पर बैठकर 2021 की तस्वीरें अपलोड करो अपने ऑफिशियल साइट से। अच्छा, मजे की बात क्या है,